TV15 एजुकेशन, विटामिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। आज के इस सेशन में हम विटामिन्स के बेसिक्स, उनकी घुलनशीलता, प्रमुख नाम, उनसे होने वाली बीमारियां, बी कॉम्प्लेक्स और एग्जाम के कुछ बेहद जरूरी फैक्ट्स पर बात करेंगे। देखिए, रटने से काम नहीं चलेगा। अगर इसके पीछे का बायोलॉजिकल लॉजिक समझ लिया तो प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर विटामिन्स हैं क्या और ये हमारे शरीर की मशीनरी में करते क्या हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि विटामिन्स हमें एनर्जी देते हैं। बिल्कुल नहीं। इसे एक कार के इंजन की तरह सोचिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं वो पेट्रोल की तरह हैं जो सीधे जलकर ऊर्जा देते हैं। लेकिन विटामिन्स तो इंजन ऑयल या स्पार्क प्लग की तरह काम करते हैं। ये खुद एनर्जी नहीं देते, बल्कि शरीर की जो मेटाबॉलिज्म वाली मशीनरी है ना, उसे एकदम स्मूथली चलाते हैं। साइंस में इन्हें कोएंजाइम्स कहा जाता है। इनके बिना शरीर का ऊर्जा बनाना लगभग नामुमकिन है। अब इस शानदार मशीनरी को डिकोड किसने किया? साल था 1912, जब साइंटिस्ट कैसिमिर फंक ने इन कंपाउंड्स की खोज की और इन्हें नाम दिया विटामिन। ये शब्द बना है वाइटा यानी जीवन और अमीन यानी जरूरी यौगिक, मतलब ऐसे रासायनिक यौगिक जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं इनकी घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी की तरफ। कौन से विटामिन पानी में घुलते हैं और कौन से वसा यानी फैट में? इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। पानी में घुलने वाले विटामिन्स को याद रखिए WBC से, यानी वाटर, बी और सी। और फैट या वसा में घुलने वालों के लिए एक सिंपल सा शब्द याद रखना है, कीड़ा, KEDA। लॉजिक बहुत ही क्लियर है। कोई भी कीड़ा कभी पानी में नहीं घुलता, वो हमेशा फैट में ही रहता है ना आसान? लेकिन इसके पीछे का असल बायोलॉजिकल कारण क्या है? देखिए, हमारी किडनियां लगातार खून को फिल्टर करने का काम करती हैं। अब क्योंकि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, तो शरीर में जो भी एक्स्ट्रा विटामिन होता है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। शरीर इन्हें स्टोर कर ही नहीं सकता, इसलिए इन्हें रोज अपनी डाइट में लेना पड़ता है। जबकि फैट में घुलने वाले विटामिन हमारे लिवर में आराम से महीनों तक स्टोर रह सकते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रमुख विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम। एग्जाम हॉल के इस भारी स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बस एक छोटी सी ट्रिक काम आएगी। रफ पेपर पर ए से लेकर के तक विटामिन्स लिखिए और उनके ठीक सामने लिखिए रथ, एक टॉफी। बस अब पहले अक्षर को मिलाते जाना है। र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सिफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। इस एक विजुअल पैटर्न से सारे केमिकल नाम कुछ ही सेकंड्स में अनलॉक हो जाते हैं। विटामिन्स के नाम तो हो गए, लेकिन अगर शरीर रूपी मशीन में इनकी कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? चलिए इसे डिकोड करते हैं। इन बीमारियों को याद रखने का भी एक बहुत ही शानदार तरीका है। वाक्य याद रखिए, रवे सारे वहां पर। र से रतौंधी, वे से बेरीबेरी, सा से स्कर्वी, रे से रिकेट्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां शब्द साउंड करता है बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की तरह, जो विटामिन ई की कमी से जुड़ा है। और पर शब्द सीधा प्लेटलेट्स की तरफ इशारा करता है, यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। ये छोटे छोटे फोनेटिक हिंट्स एग्जाम में एकदम से चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। इन्हीं कमियों में से एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन है ज़ेरोप्थाल्मिया। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन इसका बायोलॉजिकल मतलब काफी डरावना है। जब शरीर में विटामिन ए या रेटिनॉल की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो आंखें आंसू बनाना ही बंद कर देती हैं। कॉर्निया पूरी तरह से सूख कर कड़क हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ए हमारी आंखों की नमी को बचाकर रखने के लिए एक ढाल का काम करता है। आइए अब बात करते हैं विटामिन्स के सबसे उलझे हुए परिवार की, बी कॉम्प्लेक्स फैमिली। इस पूरे के पूरे बी कॉम्प्लेक्स परिवार को याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। थोड़ा से B1 थायमिन और B2 राइबोफ्लेविन, न्यू पैंट से B3 नियासिन और B5 पेंटोथेनिक, और पर बसा से B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन और B12 साइनोकोबालामिन। पूरा का पूरा परिवार बस एक छोटे से वाक्य में कवर हो गया। अब एक प्रैक्टिकल बात समझते हैं। आजकल बाजार में जो सफेद एकदम चमकते हुए पॉलिश वाले चावल मिलते हैं, वो असल में कितने खतरनाक हो सकते हैं। जब चावल को चमकाने के लिए पॉलिश किया जाता है तो उसकी प्राकृतिक भूरी परत यानी चोकर हट जाता है, और इसी परत में भरा होता है विटामिन B1 यानी थायमिन। जब शरीर को B1 नहीं मिलता तो नर्वस सिस्टम सीधा मांसपेशियों को सिग्नल देना बंद कर देता है, और नतीजा होता है बेरी बेरी नाम का लकवा,
मतलब हर चमकती हुई चीज सेहतमंद नहीं होती। विटामिन बी की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका सबसे भयानक उदाहरण है पेलाग्रा, जो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। साइंस में इसे 4D डिजीज भी कहते हैं। इसका जो क्रम है वो बहुत ही खौफनाक है। पहले डायरिया, जिससे पाचन फेल होता है, फिर डर्मेटाइटिस यानी स्किन का डैमेज होना, उसके बाद डिमेंशिया यानी दिमाग का काम करना बंद कर देना, और अंत में डेथ यानी मृत्यु। ये साफ बताता है कि शरीर रूपी मशीन के लिए ये छोटा सा ईंधन कितना जरूरी है। अब इस सेशन के उस आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां से सीधे और बहुत ही दिलचस्प सवाल एग्जाम्स में बनते हैं। कुछ बेहद जरूरी तथ्य। सबसे पहली बात विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही नाजुक होता है। अगर सब्जियों को तेज आंच पर पकाया जाए, उबाला जाए या छीलने के बाद धोया जाए तो विटामिन सी पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर शरीर में कोलाजन बनाना है या घाव भरने हैं तो विटामिन सी को हमेशा सलाद के रूप में कच्चा ही खाना चाहिए। यही साइंस का सबसे सही तरीका है। हमारा शरीर खुद में एक चलती फिरती फैक्ट्री है। जैसे विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है। धूप की किरणों में कोई विटामिन नहीं होता, बल्कि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी स्किन के नीचे मौजूद कोलेस्ट्रॉल को एक्टिवेट करती हैं और फिर शरीर खुद विटामिन डी बनाता है, एकदम किसी सोलर पैनल की तरह। और दूसरी तरफ हमारी अपनी आंतों में रहने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन के बनाते हैं, जो खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है। ये सूक्ष्म जीव सच में हमारी जान बचाते हैं। साइंस में भी अपनी एक अलग ही कविता छिपी है। जैसे विटामिन B12, जिसका नाम साइनोकोबालामिन है। इसमें कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है और यह हवा और मिट्टी के कणों के जरिए बारिश के पानी में भी घुलकर आता है। वहीं विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने का काम करता है और वैज्ञानिक रूप से यह बात साबित हो चुकी है कि रात को देखे गए सपने याद रखने में यही विटामिन सबसे बड़ी मदद करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, गोल्डन राइस। गरीब देशों में बच्चों को रतौंधी से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने डैफोडिल फूल और बैक्टीरिया के जीन निकालकर चावल के पौधे में डाल दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि चावल खुद ब खुद बीटा कैरोटीन बनाने लगा, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। ये सिर्फ एक नई फसल नहीं है, ये सच में विज्ञान का एक बहुत बड़ा वरदान है। तो ये है वो अल्टीमेट मास्टर चार्ट। इसमें सारे विटामिन्स, उनके केमिकल नाम और उनसे होने वाली बीमारियों को एक जगह मैप कर दिया गया है। एग्जाम के उस भारी प्रेशर वाले माहौल में ये विजुअल लेआउट ना दिमाग में एक फोटोग्राफ की तरह फ्लैश करता है। इस चार्ट को अच्छे से अपनी विजुअल मेमोरी में लॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साइंस सेक्शन में ये मार्क्स बिल्कुल पक्के करा देगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज हम देख रहे हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स और केमिकल्स की वजह से हमारे खाने से प्राकृतिक विटामिन्स लगातार नष्ट हो रहे हैं। तो क्या भविष्य में मानव विकास की प्रक्रिया इन सारे विटामिन्स को शरीर के अंदर ही बनाना सीख लेगी, या फिर हम पूरी तरह से फैक्ट्रियों में बने डिब्बे वाले सप्लीमेंट्स के भरोसे रह जाएंगे? मानव शरीर की इस अद्भुत डिजाइन और इसके भविष्य के बारे में थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। इस एजुकेशनल सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।